हेलो, नमस्कार, मैं हूँ ऋचा द्विवेदी। क्या हमें अपने बच्चों को उन एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट कराना चाहिए जो कि सिलेबस के अलावा होते हैं, जैसे कि ओलंपियाड हो गया या फिर कोई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स? आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया था कि क्या हमें अपने बच्चों को इन एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, जो कि बुक के सिलेबस के अलावा होते हैं, और इन एग्ज़ाम्स को अगर हम पार्टिसिपेट करवाते हैं तो किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन होती है और साथ ही इसका क्या फ़ायदा होगा? क्या ये हमारे बच्चों के डेवलपमेंट में यूज़फुल है या नहीं? तो आज की वीडियो है इसी टॉपिक पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सभी पेरेंट्स या आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनके मन में ये कई बार सवाल आता होगा कि जो स्कूल में बच्चों को टेक्स्ट बुक दिया है उसकी पढ़ाई हो रही है और उसके जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं मंथली या क्वार्टरली, तो वो तो हमारा बच्चा अटेंड करता ही है। इसके अलावा भी कई स्कूल इंट्रोड्यूस करते हैं नए-नए ओलंपियाड्स को, या फिर रामानुजम मैथ्स ओलंपियाड हो गया। अब तो सभी सब्जेक्ट्स के ओलंपियाड स्टार्ट हो गए हैं, इंग्लिश ग्रामर का ओलंपियाड, साइंस का ओलंपियाड। तो क्या हमें इन सभी एग्ज़ाम्स में अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना चाहिए? तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि हाँ, आपको अपने बच्चों को इन एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट ज़रूर करवाना चाहिए। और अगर आपके बच्चे खुद से नहीं कर रहे हैं तो आप उनको मोटिवेट करिए और कहिए कि एग्ज़ाम्स को जितना अटेंड करोगे, जितना उनको समझोगे, उनको लिखोगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ्यूचर में काम आएगा। आज से कई साल पहले ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते थे, ये हायर ग्रेड्स के लिए होते थे, या कह सकते हैं सेकेंडरी स्कूल में होते थे, यानी कि 6th ग्रेड एंड अबव। अब ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इनको स्मॉलर ग्रेड्स में भी इंट्रोड्यूस किया गया है, और मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि काफ़ी बच्चे इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में भी लेते हैं। और जब मैं देखती हूँ कि ग्रेड 1 के बच्चे भी ओलंपियाड्स देने के लिए उतना ही उत्सुक, उतना ही एक्साइटेड होते हैं जितना कि हायर ग्रेड्स के हैं। अब बारी आती है कि अगर हम अपने बच्चों को इन एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं तो इसका प्रिपरेशन कैसे होगा? देखिए, प्रिपरेशन करने के लिए आपको कोई हार्ड एंड फास्ट बड़ी मोटी-मोटी टेक्स्ट बुक्स की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है कि अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है कोई भी सब्जेक्ट में, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं मैथ्स की बात कर रही हूँ, अगर आप हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट से, यानी कि बेस से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन करना इतना हार्ड हो ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना। जैसे कि एक घर बनाने के लिए नींव मज़बूत होनी चाहिए, यानी कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वैसे ही कोई भी सब्जेक्ट को समझने के लिए आपका बेस मज़बूत होना चाहिए। आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। इसको आपको बाय हार्ट नहीं करना है, इसको आपको समझना है। अगर आप लॉजिक्स को समझना ट्राई कर देंगे स्टार्टिंग से ही, तो आगे चलकर ये लॉजिकल थिंकिंग आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, आपकी नॉर्मल लाइफ में भी और साथ ही आपके आगे आने वाले करियर के लिए भी। तो इसका प्रिपरेशन सिर्फ वही होता है जो आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने की ज़रूरत है, बाकी कोई और एक्स्ट्रा पढ़ाई की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। आपको इसमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। अब आती है बारी इस सवाल की कि इन सभी एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करने से क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हर फ़ील्ड में डेवलप करे, तो आप उसको एनकरेज करिए, मोटिवेट करिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो अगर आप स्पोर्ट्स भी ले लें, तो स्पोर्ट्स में भी उसको अलग-अलग स्पोर्ट्स हैं, उनमें सब में पार्टिसिपेट कराइए। आपको खुद भी पता चलेगा कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, और अपने बच्चे को भी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी क्या राय है इस बात पर, और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।